बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, इज़राइल इस वक्त एक ऐसा बिगड़ा हुआ मुल्क है जिसने पूरी मुस्लिम दुनिया को हिला के रख दिया है और वो मुख्तलिफ ममालिक पर गए बगए हमले करके उनको तबाह कर रहा है। और सबसे जो बड़ा मसला उसने क्रिएट किया हुआ है वो फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी है। उस नस्लकुशी की वजह से इस वक्त मुस्लिम ममालिक सख्त परेशानी में मुब्तला हैं। इसराइल का मसला अपनी जगह, लेकिन उसके पीछे अमेरिका खड़ा है। अमेरिका सामने नहीं आ रहा, लेकिन वो सामने भी आ रहा है। वो कह रहा है जी कि मैं इसराइल को हर सूरत में प्रोटेक्ट करूँगा। अभी जो हमला आखिर में उसने किया वो उसने दोहा पर, कतर पर हमला किया। यहाँ पर कुछ दो पहलू नज़र आते हैं। एक तो ये है कि उसने जो हमला दोहा पर किया वहाँ पर अमेरिकन बेस है। अमेरिका ने मुआहदा किया हुआ है कतर का कि हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे, और वो लाखों करोड़ों डॉलर वहाँ से तनख्वाह वो ले रहे हैं। और जब उन्होंने हमला किया तो फिर वो कहते हैं जी हमें इन्होंने नहीं बताया, फिर कहते हैं 10 मिनट बाद बताया। उस हमले से ये हुआ कि वहाँ पर जो इसराइल के मुखालिफ फ़लस्तीनी रहनुमा बैठे थे उनमें कुछ लोग शहीद हो गए। अब यहाँ पर एकदम से मुस्लिम दुनिया के कान खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि ये तो बारी बारी हमें मार रहा है। उसमें उसने बहुत सारे ममालिक पर हमले किए, आपके सामने है सारा। उसमें सिर्फ एक जवाब दिया, वो जवाब दिया ईरान ने, और ईरान ने उस पर हमले किए और वो उसने हाथ खड़े कर दिए। अब दोहा कॉन्फ्रेंस की मैं जो एनालिसिस आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, उसमें मुख्तलिफ ममालिक ने तकारीर भी की, जो वीडियो के आखिर में मैं आपको दिखाऊँगा, और जब सुनिएगा और फिर आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि हम कहाँ खड़े हैं। मेरे हिसाब से ये दोहा कॉन्फ्रेंस मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई है। इस कॉन्फ्रेंस में अभी तक कोई चीज़ भी सामने नहीं आई, कोई ऐलानिया सामने नहीं आया। सिर्फ उन्होंने उसको मजम्मत की है, कंडेम किया है, और इसके अलावा मुख्तलिफ तजावीज़ पर वो कहते हैं कि हम गौर करेंगे। इजलास तो बंद कमरे में था, इसका फैसला बंद कमरे में हुआ, लेकिन उनको दुनिया को पैगाम तो देना चाहिए कि हम 2 अरब मुसलमान इकट्ठे हैं। अब उस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ कि उस कॉन्फ्रेंस का कोई ख़ास पहलू सामने नहीं आया। इसराइल और अमेरिका जो ज़बान समझते हैं वो ज़बान अरब मुल्कों को समझ नहीं आती। आपने अगर उनसे बदला लेना है तो वो बदला लेंगे तो वो समझ आएगी। अब कतरी वज़ीर आज़म ने इस कॉन्फ्रेंस से पहले अमेरिका का दौरा किया, ये भी एक सवालिया निशान है। और उसके बाद फिर जब ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उस वक़्त अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो वो उस वक़्त इसराइल में बैठे थे, और जैसे ही कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई वो एकदम से दोहा पहुंच गए और उन्होंने आके उनको यकीन दिलाया जी कि आइंदा से हम ऐसे नहीं करेंगे, ये है वो है। और वो कतरी उनके साथ उन्होंने यकजहती का इज़हार किया, ठीक है जी आइंदा से आप हमें ये मुसलमानों की हालत है। यार तुमने ये कुछ करना है, तुम्हारे पास इतना पैसा है, फोर्स तैयार करो। एक फोर्स की तजवीज़ हमारे वज़ीर आज़म साहब ने भी दी कि तमाम मुस्लिम ममालिक अपनी एक फ़ोर्स तैयार करें। यह तजावीज़ भी सामने आई कि नेटो तर्ज पर इस्लामिक ब्लॉक बनाया जाए। आपको याद होगा इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस जो लाहौर में हुई थी, मरहूम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाई थी, उसका कितना फ़ायदा हुआ था कि मुस्लिम ममालिक इकट्ठे हो गए। और फिर उन्होंने क्या किया कि सबको एक एक करके, सबसे बड़े जो लीडर थे शाह फैसल, उनको शहीद कर दिया गया, फिर भुट्टो को शहीद कर दिया गया। इस तरह वो जो उनके मकासद थे वो पूरे नहीं हो सके। अब ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है ये इब्राहिम मुआहदे के 5 साल बाद हुई है। ऐन उस वक़्त हुई है जो इब्राहिम मुआहदा इसराइल ने UAE और सऊदी अरब से किया है कि आप हमारे साथ सफारती तल्क़ात ठीक करें, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये जो है ये नेतन्याहू साहब ये एक बिगड़ा हुआ ऐसा लीडर है जो कह रहा है कि मैंने जो दोहा पर हमला किया वो बिल्कुल ठीक किया और ये मैं ऐसे करता रहूँगा। तो अरब ममालिक आपस में एक साथ खड़े नहीं हैं, इनका सियासी आपस में तनाव बढ़ता जा रहा है। इस्लामिक टास्क फोर्स की बात तो कर रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं बनाया। अब ग्रेटर इसराइल का जो तस्वर है वो उसका जवाब ये नहीं दे रहे।
उसका मकसद ये है कि सबसे पहले मैं गज़ा पर कब्ज़ा करूँ, वहाँ पर एक पूरा मुल्क बना दूँ अपना, एक जो फ़लस्तीन है उसको ख़त्म कर दूँ। लेकिन मैं सलाम करता हूँ फ़लस्तीनियों को जो इतने हालात, बुरे हालात में भी वहाँ खड़े हैं। लेकिन उनकी ये भी जो परेशानी है कि वो जाए तो जाए कहाँ, कोई उनको अपना जीन देने के लिए भी तैयार नहीं। और वो नेतन्याहू साहब धमकियों पे धमकी दे रहे हैं। कल उनका एक और अजीब व गरीब बयान आया, उसने कहा तुम्हारे पास जो स्मार्टफोन है ना, हर स्मार्टफोन में इसराइल का हिस्सा है। यानी कि वो ये बता रहे हैं कि जनाब मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास बड़ा पैसा है। अब इसराइल को जो लोग अच्छे तरीके से जवाब दे सकते हैं उनमें सरे फहरिस्त पाकिस्तान है, जिसके पास एक मजबूत फौज है, जिसके पास सब कुछ है। उसकी प्रोटेक्शन कर सकते हैं सारे अरब ममालिक की, अगर नेटो तर्ज पर एक बनाया जाए। पाकिस्तान के बाद ईरान है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, तुर्की है, और इसके बाद फिर अरब ममालिक में सिर्फ सऊदी अरब है। सऊदी अरब पे अगर खुदा न खास्ता हमला होता है तो ये फिर इतना बड़ा डिज़ास्टर होगा, क्योंकि वहाँ पर खाना काबा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना मुनव्वरा है, वहाँ पर किसी सूरत में भी ये सोचेंगे कि हम हमला करेंगे तो हमारे साथ क्या होने वाला है। अब जो कतर में साजिश का किरदार अदा कर रहा है, उसने वहाँ पर तालिबान भी हैं, वहाँ पर बहुत सारे हैं। कतर ने साजिश का हमेशा किरदार अदा किया, लेकिन इस वक्त कतर जब बिल्कुल नाकाम हुआ, बुरे तरीके से नाकाम हुआ, फ्लॉप हुआ, बल्कि मुस्लिम उम्मा फ्लॉप हुई। अगर उसी का जवाब उसी तरीके से दिया जाता तो फिर जिस तरह ईरान ने दिया है तो फिर मेरा हाल है उसको समझ आ जाती। इधर से अरब, सऊदी अरब था, फिर इराक था, मिस्र था। मिस्र के सदर साहब भी बड़े आगे आगे होके बोलते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते वो भी। इधर से फिर पाकिस्तान था। तो ये सारे मुल्क जब इकट्ठे होकर उसको एक आधे घंटे की मार है सारी। लेकिन क्या है कि आप लोग आप यूनाइट नहीं हैं। जब तक आप यूनाइट नहीं होंगे, आपने कॉन्फ्रेंस बुलाई, इतना बड़ा हाल जनाब जो देखने में मेरा हाल पूरे इसराइल से बड़ा था, तो वहाँ पे फैसला क्या किया? कुछ भी नहीं। तो इसलिए मैं आप मुस्लिम उम्मा को ये कहूँगा कि जब तक आप यूनाइट नहीं होंगे, आप इस इसराइल को किसी सूरत में भी घुटने टेकने पर मजबूर नहीं कर सकते। वो ऐसे ही करेगा। Subscribe my channel Business Times News for latest political, national, international news. Don't forget to subscribe Business Times News.